नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सूरतगढ़ में रेतीले टीलों के बीच पतंग महोत्सव का आयोजन, रंग बिरंगे पतंगों से सजा नजर आया आसमान। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर ओसियां में तैयारियां तेज, सभी विभागों को दिए गए जरूरी निर्देश। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, जोन स्तर पर जीती सर्वाधिक शील्ड। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रेतीले टीलों के बीच पतंग महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। खेजड़ी मंदिर के धोरों पर आयोजित इस महोत्सव में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। रंग बिरंगी और आकर्षक पतंगों से आसमान सजा नजर आया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बच्चों के झूलों ने आयोजन को और खास बना दिया। प्रतियोगिता में सूरतगढ़ के श्री तपेश कुमार स्वामी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। देर शाम तक पतंगबाजी का रोमांच देखने को मिला। मकर संक्रांति पे बहुत ही बच्चों को उत्सव रहा है और चाइनीज मांझा से बहुत ही दूर रहे हैं बच्चे, और इस बार शादी रील बहुत अच्छी बिकी है। और यहाँ पे मकर संक्रांति पे बच्चों का छातों के ऊपर बहुत ही वही कटा बोल रहे हैं। और यहाँ पे पुराने बाजार के अंदर पतंग बहुत ही अच्छे उड़ रहे हैं और सभी शहर के अंदर पतंगों का बहुत अच्छा माहौल बना है इस बार। और इस बार मरने का कारण यह है कि सर्दी बहुत कम पड़ी है 2 दिन, इसलिए धूप निकलने से बहुत ही अच्छा उत्सव रहा है बच्चों के अंदर। देखो सा राजस्थान और रंग बिरंगो तीज त्योहारों जो प्रांत है मारो सिरे प्रांत रंग रंगीलो मारो राजस्थान, मारो रंग रंगीलो राजस्थान। तो भी कड़ी में आज मकर संक्रांति ऊपर हमारे यहाँ दौरा पर पतंग महोत्सव का आयोजन करी जो है आने बचाने के खातिर। अब लोगों ने लागन लाग रहेगा अपना संस्कार है, तीज त्योहार नहीं बचाई जानी तो आने वाला टाइम हुआ वो खत्म हो जाएगा। तो ई कड़ी में सूरतगढ़ में आज मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर जो है पतंग महोत्सव का आयोजन होने लग रहा है। और सारे देशवासियों ने, सारे प्रदेशवासियों ने, माइडबा सारे हिताड़ुआ ने, सगला ने मोखली बधाई। पतंग महोत्सव 2026 के आयोजन में प्रथम स्थान पर रहे हैं तपेश कुमार स्वामी। इनसे बात करते हैं आज प्रतियोगिता में किस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जी मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद था इसमें। और तो इसमें बच्चों का मतलब टैलेंट भी देखा जाता है। इसमें घर वाले कहते हैं कि तुम ऐसी पतंग उड़ाते हो, इधर पता चलता है कहाँ पतंग उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं। अब इसमें मैंने भी भाग लिया है, मेरे घर वाले भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन आज मैं अब जीत के आया हूँ तो अब नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से। तो कितनी खुशी हो रही है आज? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो आज जो नई पीढ़ी युवा है वो नशे की ओर भाग रहा है, आप नई पीढ़ी को और नए जो बच्चे हैं, नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नशे की ओर ना जाए, पढ़ाई पे ध्यान लगाए। अगर उनकी रुचि खेल कूद में है तो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे और साथ में पढ़ाई भी करे और घर वालों की बात माने। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। ये थे तपेश कुमार स्वामी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि नशे से दूर रहने के लिए ये जरूरी नहीं कि वह पढ़ाई में रुचि रखें, वो किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है, ताकि बच्चा अपना हुनर है वो लोगों को दिखा सके, अपने माता पिता को दिखा सके, अपने गुरुजनों को दिखा सके, ताकि नशे से कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार की बुरी लत में शामिल ना हो। और प्रतियोगिता में भाग लेकर उसने प्रथम स्थान लेकर यह साबित कर दिया है कि हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का हुनर मनवाया जा सकता है। आप लगातार हमारी अपडेट सुजस राजस्थान पे बने रहिए। सूरतगढ़ के रेतीले टीलों पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में पहली बार हो रहा है। इस आयोजन में कुछ प्रतिभागी भी पहुंचे और सबसे बड़ी बात है युवतियां भी यहाँ पहुंची हैं। उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम खुशी है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा के बहुत ज्यादा व्यक्ति आए हैं। यहाँ पे बहुत रंग बिरंगे पतंगे हैं। यहाँ पे सूरतगढ़ में पहली बार ये आयोजित किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा सब बच्चे खुश हो रखे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। जो भी पतंग करते हैं वो सबसे पहले लेते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू।
कटी हुई पतंग का लूटने का मजा ही अलग है। उसी प्रकार यहाँ इस प्रकार का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर लगातार है वो प्रतिभागी भी पहुंच रहे हैं और शहर के तमाम हिस्सों से इस आयोजन में पहुंचे हैं। लगातार आप सूजस राजस्थान पे बने रहिए। राजस्थान के तीज त्योहार जहाँ लोगों के दिलों में एक अलग ही श्रद्धा रखते हैं, वहीं इसी कड़ी में लोहड़ी जो कि पंजाब का बड़ा त्योहार है और मकर संक्रांति जो कि राजस्थान में एक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसी कड़ी में यहाँ पर सूरतगढ़ के रेतीले टीलों के ऊपर एक बड़ा आयोजन, यहाँ पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर इसका आयोजन किया गया है। शहर में रंग बिरंगी पतंगों की सजी दुकानें और उनमें नेताओं की लगी फोटोएं भी एक आकर्षण का केंद्र है और जो कि इस मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट सूजस राजस्थान पर। ओसिया विधानसभा क्षेत्र में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य, गरिमामय और यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में उपखंड अधिकारी श्री रामनिवास मेहता ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 26 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। ओसिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियों का आयोजन किया जाएगा। समारोह में शहीद वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी किया जाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने वर्ष 2025 में उत्कृष्ट रेल सेवाओं के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जोधपुर मंडल को जोन स्तर पर सर्वाधिक 7 कार्य दक्षता शील्ड देने की घोषणा की गई है, जिससे मंडल में हर्ष का माहौल है। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों ने वाणिज्य, गति शक्ति, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिग्नल एवं पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। डीआरएम कार्यालय में अधिकारियों का सम्मान किया गया। डीआरएम ने कहा कि यह उपलब्धि कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और टीम वर्क का परिणाम है। जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निशुल्क बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्नातकोत्तर पंचकर्म विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस की समय रहते पहचान पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित जांच, संतुलित आहार, धूप सेवन और सक्रिय जीवन शैली से हड्डियों को मजबूत रखा जा सकता है। शिविर में 152 से अधिक लोगों ने निशुल्क जांच का लाभ लिया और आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई। राजस्थान पुलिस की आतंकवाद विरोधी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में संपूर्ण सुरक्षा संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस विशेष प्रशिक्षण में पुलिस जवानों को आतंकवाद निरोधक अभियानों, बम निरोधक दस्ते, स्नाइपर ऑपरेशन, पर्सनल सिक्योरिटी और टेक्निकल ड्राइविंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने विकसित भारत की जी रामजी योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब योजनाएं दफ्तरों में नहीं बल्कि गांव की चौपाल, ग्राम सभा और सरपंच के नेतृत्व में बनाई जाएंगी, जिससे विकास वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होगा। मंत्री ने बताया कि इस योजना से मजदूरों को 125 दिन तक रोजगार की गारंटी और बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। बायोमेट्रिक व्यवस्था से भुगतान सीधे खाते में जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। यह योजना गरीब किसान और मजदूरों के हित में एक बड़ा कदम है। आपको पता है आज देश, पूरी दुनिया की नजर है इस देश के ऊपर। ये देश सबसे मजबूत सुदृढ़ देश होगा। पहले ये देश सोने की चिड़िया थी। ये देश सबसे विकसित राष्ट्र था। जो हमारे देश को गुलाम बनाया है जिन कंट्री ने, वो कुछ नहीं थे। हमारी यहाँ की दौलत, धन को ले जाकर वो संपन्न बने। हमारा देश
शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश नंबर 1 था। अब वापस हमारा वो फिर परम वैभव पहुंचेगा और हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान फसल बीमा, आदान अनुदान और लंबित क्लेम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए लंबित दावों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि किसानों के हक में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और योजनाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। जयपुर को जाम मुक्त और सुगम यातायात वाला शहर बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने काम तेज कर दिया है। गोपालपुरा बाईपास पर निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड और ओटीएस चौराहे पर पुलिया चौड़ीकरण कार्य का जेडीसी श्री सिद्धार्थ महाजन ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना तय समय सीमा में कार्य पूरा किया जाए। जेडीसी ने एलिवेटेड रोड के नीचे भी सिग्नल फ्री ट्रैफिक सुनिश्चित करने पर जोर दिया और ओटीएस चौराहे को यू लूप मॉडल से ट्रैफिक लाइट मुक्त बनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। भरतपुर के इकरन गांव में जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन से संवाद किया। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना से अब ग्रामीणों को साल में 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। योजना में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए एआई, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा। साप्ताहिक भुगतान और समय पर मुआवजे की व्यवस्था के साथ स्थायी निर्माण कार्य होंगे। मंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और आमजन को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। रात्रि चौपाल का एक कार्यक्रम रखा गया। सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और हमारे पार्टी के सभी प्रमुख लोग, सब लोग यहाँ आज आए हम जनप्रतिनिधियों के साथ, और रात्रि चौपाल लगा के सब लोगों से हमने बातचीत करी। यहाँ की कुछ समस्या थी, मुख्य रूप से 2 समस्याएं थी, उसका हमने समाधान का आश्वासन दिया, वो हम करेंगे। इसके अलावा भी हमारे सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी गण बैठे हैं। इनकी जो ग्रामीणों की समस्या है हम मौके पर इसका निस्तारण करेंगे और जी राम जी योजना उसके बारे में लोगों को हमने विस्तार से बताया। उदयपुर स्थित पीएम श्री फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का रोमांच जारी है। मंगलवार को राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर को 4-2 और कर्नाटक को 4-1 से हराया। प्रतियोगिता में टीमों का आक्रामक खेल, उत्कृष्ट तालमेल और अनुशासित खेल भावना देखने को मिली। एस्ट्रोटर्फ और बीएन कॉलेज मैदानों में अन्य राज्यों ने भी जबरदस्त मुकाबले किए। प्राचार्य श्री गजेंद्र आहूत ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट को पहचान देना है। मैं गजेंद्र आहूत, प्रिंसिपल पीएम श्री राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर, आयोजक राष्ट्रीय 69वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता 19 वर्षीय छात्र, जिस 12 से 17 जनवरी तक आयोजित। 12 जनवरी को इसी एमबी कॉलेज मैदान पर इसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। कुल 4 मैदान एमबी कॉलेज, बीएन कॉलेज के 2 ग्राउंड और एस्ट्रोटर्फ खेल गांव में यह टीम मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 28 टीमें आई है और निरंतर खेल खेले जा रहे हैं। प्रतिदिन अलग अलग टीमों के द्वारा खेल खेले जा रहे हैं और इसका 17 जनवरी को खेल गांव में समापन समारोह फाइनल मैच के साथ आयोजित होने वाला है। कोटा विकास प्राधिकरण की छठी बैठक में आमजन को राहत देने और सेवाओं को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया अब और आसान होगी। आवेदकों से फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं रहेगी। लॉटरी आवंटन से पहले भूखंडों का डिमार्केशन सुनिश्चित किया जाएगा और निर्माण अवधि शास्ति की दरें निर्धारित की गई।
खाली पड़े भूखंडों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया। भूमि अवाप्ति के लिए कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन, खेल परिसंपत्तियों का दर निर्धारण और प्रमुख चौराहों के नामांकन पर भी निर्णय हुआ। प्राधिकरण अध्यक्ष ने सभी प्रकरणों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पहल तेज हो गई है। इसी क्रम में उदयपुर में संभाग स्तरीय पर्यटन हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होटल व्यवसायी, टूरिस्ट गाइड, ट्रैवल एजेंट, टैक्सी यूनियन और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य उदयपुर को वर्ष 2047 तक विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सुझाव जुटाना रहा। आधुनिक माइस सेंटर, ऑनलाइन टिकटिंग, पर्यटक सुरक्षा, इको फ्रेंडली और एडवेंचर टूरिज्म जैसे अहम बिंदुओं पर व्यापक मंथन हुआ। बैठक को लेकर उदयपुर पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने खास जानकारी साझा की। देखिए उन्होंने क्या बताया। राजस्थान सरकार विकसित राजस्थान 2047 एक डॉक्यूमेंट बना रही है, जिसमें सभी सेगमेंट से सजेशंस लिए जा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ भी आज एक मीटिंग करी गई। हमारे पास काफी अच्छे सजेशंस आए हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। बहुत अच्छे सजेशंस है। जिस तरह के सजेशंस है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। यहाँ उदयपुर में एक माइस सेंटर होना चाहिए। जिस तरह से कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस बढ़ती जा रही हैं, एक माइस सेंटर का सजेशन आया है। इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट पुलिसिंग होनी चाहिए उसका सजेशन आया है। ऑनलाइन टिकटिंग के लिए जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें ऑनलाइन टिकटिंग होनी चाहिए, इस तरह के सजेशंस आए हैं। इसके अलावा बात करें तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने का सजेशन है। और एडवेंचर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्कोप है, हमारे पास वाटर बॉडीज बहुत है, हिल्स है, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जो इको फ्रेंडली हो, माउंटेनियरिंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो, इन सब चीजों पे सजेशंस आए कि हम लॉन्ग टर्म अगर इन पे वर्क करते हैं तो हम टूरिज्म को यहाँ बढ़ा सकते हैं। और जो नाइट टूरिज्म है उसको लेके काफी चर्चा हुई है, किस तरह से और कौन से एरियाज में हम इसको बढ़ा सकते हैं। पार्किंग एरियाज को भी हमें नया कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कंजेशंस भी होने लगे हैं। इसके अलावा जो मेन फोकस रहा है पूरी बैठक का वो ये रहा है कि कैसे हम टूरिस्ट को यहाँ पर जो अभी जो आइटिनरीज हैं उसमें 1 या 2 दिन टूरिस्ट यहाँ रहता है, कैसे हम उनका यहाँ पे रिटेंशन बढ़ाएं, उसको 2 से 3 दिन करें। जो 1 दिन रुकते हैं उनको 2 दिन रुकाएं। तो क्या अट्रैक्शंस हम बताएं। हमारा हेरिटेज तो बहुत फेमस है, लेकिन हमें नए एक्सपीरियंस डेवलप करने पड़ेंगे। इस नए एक्सपीरियंस को हम कौन कौन सा डेवलप कर सकते हैं, इसको लेके हम आज जो हमारी बैठक हुई है उसका हमने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके हम हमारे डिपार्टमेंट में आके हेडक्वार्टर्स को भेजेंगे। और फिर वो गवर्नमेंट इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। आने वाले समय में हम पॉजिटिव यहाँ पर चेंजेस देखेंगे और इसी बदलाव को देखते हुए सभी को शुभकामनाएं। प्लस मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे पास एक डायरेक्शन और है कल ही आया कि जो भी संभागीय मुख्यालय है वहाँ पर 14 जनवरी को काइट फेस्टिवल भी किया जाए। तो ये एक बहुत रोचक होने वाला है। हम इसमें अभी आज ही तैयारी करके कल इसको जितना बढ़िया हो सकता है करेंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि उदयपुर और पूरा राजस्थान ही फेस्टिवल डेस्टिनेशन भी है और हम इस दिशा में काम करेंगे। एक सवाल है 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।